Hello everyone, one and all present here. Welcome to my channel. Today we will discuss about JNV's Admission Test 2022. All the important instructions for candidates in JNVST exam 2022. क्लास 6 के JNV की जो एग्ज़ाम अभी 30 अप्रैल को होने वाले हैं, उस परीक्षा में परीक्षा केंद्र पर विद्यार्थियों को ध्यान योग्य रखने महत्वपूर्ण बातें, उन्हें क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, एंट्री कैसे करनी है, आंसर ओएमआर शीट पर भरते समय किन बातों का ध्यान रखना है, इन सभी महत्वपूर्ण बातों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो इस परीक्षा में अपियर हो रहे हैं और उन सभी पेरेंट्स के लिए भी, ताकि वो अपने बच्चों को इन इंस्ट्रक्शन से पहले ही अवेयर करा दे, जागरूक करा दे, ताकि परीक्षा में किसी तरह की कोई गलती ना हो और आपके बच्चे का जो सिलेक्शन है 100% हो सके। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो की शुरुआत होती है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा की डेट के संबंध में। तो 30 अप्रैल को दोपहर 11:30 बजे से लेकर ये परीक्षा 1:30 बजे तक चलेगी। एक ही चरण में आयोजित की जाएगी। देश भर के सभी नवोदय विद्यालयों में एक ही दिन ये परीक्षा आयोजित होगी, इसलिए 30 अप्रैल की डेट को आपको याद रखना है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, परीक्षा की डेट। इसके बाद बात करते हैं इसके लिए जो एडमिट कार्ड और उसमें जो परीक्षा केंद्र पर निर्देश हैं उसके संबंध में जानकारी। तो किसी भी परिस्थिति में किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आपको अपना एडमिट कार्ड साथ में लेकर जाना है, और एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, किस तरह से उसकी प्रोसेस है, उसका एक वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है। उसको ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि आप एडमिट कार्ड को अपने साथ डाउनलोड करके ले जा सके। तो एडमिट कार्ड इज़ कंपलसरी। सेकंड, एडमिट कार्ड में दिए गए विवरणों को ध्यान से पढ़ें। एडमिट कार्ड में आपके नाम, पते और डिटेल के साथ साथ उसमें आपके लिए इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं। तो पहले तो आपके एडमिट कार्ड में यदि कोई त्रुटि हो तो तुरंत संबंधित जेएनवी के प्रधानाचार्य को ईमेल द्वारा सूचित कर देना चाहिए। जो भी करेक्शन है, जो भी मिस्टेक है आपके एडमिट कार्ड में, आपके नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, आपकी कैटेगरी में, आपके फादर्स नेम, पेरेंट्स के नेम में, किसी भी तरह की जो जनरल इन्फॉर्मेशन में अगर आपको कोई मिस्टेक लगती है तो संबंधित जेएनवी जो है, आप जिस ज़िले के रहने वाले हैं उस ज़िले के जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल के मेल आईडी पर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए कि मेरा ये रोल नंबर है और मेरे इस एडमिट कार्ड में ये करेक्शन है, गलती है, ताकि जब आपका सिलेक्शन हो जाए तब या उससे पहले उस गलती को सुधारा जा सके। और आपके सिलेक्शन के बाद आपका इस छोटी सी गलती की वजह से अगर एडमिशन रुकता है तो उसको वो ना रोक पाए, इसलिए आपको इस तरह की जानकारी जेएनवी के प्राचार्य को पहले से ही दे देनी चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है करेक्शन। पहले अपने एडमिट कार्ड की सारी एंट्रीज़ को ध्यान से देख लेना है। तीसरा ध्यान रखना है कि आपको परीक्षा हॉल में एडमिट कार्ड के साथ और अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ले जाने की परमिशन नहीं है। सिर्फ एक आप सिंपल रिस्ट वॉच, कलाई घड़ी जो होती है वो लेकर जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नहीं। ठीक है, किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक जो घड़ियाँ होती है, डिजिटल क्लॉक जो होती है, उन किसी को भी वहाँ ले जाने की परमिशन नहीं है। तो सिर्फ एडमिट कार्ड और एक रिस्ट वॉच आप ले जा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। परीक्षा हॉल में आपको प्रवेश पत्र के साथ साथ काले या नीले बॉल पेन के अलावा और कोई भी वस्तु ले जाने की अनुमति नहीं है। यानी आप जो आंसर लिखेंगे तो उसके लिए सिर्फ काले और नीले बॉल पेन का यूज़ करना है। तो ये आप अपने साथ आपको अपना लेकर जाना है। ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन ये जो है कैरी करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। ये 4 पॉइंट हो गया। 5वें पॉइंट की बात करें तो सुबह 10:30 बजे तक आपको परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट कर देना है। 10:30 बजे आपको पहुंच जाना है, वहां से एंट्री शुरू हो जाएगी। 11 बजे तक लास्ट एंट्री होगी। 11 बजे के बाद किसी को जो है एंटर करने नहीं दिया जाएगा। तो यदि ठीक है आपको परीक्षा देनी है तो 10:30 बजे रिपोर्ट कर देना है। यदि रिपोर्ट देर से आती है तो उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 11 बजे बाद जो है वो एंट्री नहीं होती है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे, सुबह 11:30 से दोपहर 1:30 बजे तक का है। और इसमें जो दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, उनको 40 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा। ये पहले डिस्कस किया जा चुका है।
पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। तो सुबह 11:15 बजे आपके हाथ में पेपर आ जाएगा। 11:30 बजे तक 15 मिनट तक आपको उस पेपर को पढ़ना है। 11:30 बजे से आप उसके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उत्तर देने से पहले उम्मीदवार को ये सुनिश्चित करना होगा कि प्रश्न पुस्तिका में 80 प्रश्न क्रमानुसार 1 से 80 तक है। तो जैसे ही आपको टेस्ट बुकलेट मिलेगी, प्रश्न पत्र मिलेगा, तो पहले आपको देख लेना है कि उसमें सारे पेज हैं, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक सारे प्रश्न हैं। अगर नहीं है, कोई पेज कम है, कोई प्रश्न नहीं है, तो तुरंत आप अपनी जो टेस्ट बुकलेट है उसको बदलवा सकते हैं। विसंगति के मामले में प्रश्न पत्र को बदलने के लिए उम्मीदवार को तुरंत मामले की सूचना निरीक्षक को देनी चाहिए। अगर कोई कमी क्वेश्चन बुकलेट में मिलती है, कोई प्रश्न कम रह जाता है, पेज फटा हुआ रहता है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी टेस्ट बुकलेट जो है कक्षा में जो कक्ष निरीक्षक होंगे, इन्विजिलेटर होंगे, उनको दे देनी है और उनसे एक्सचेंज या चेंज करवा लेनी है। ठीक है, अगर ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो। 8वां जो निर्देश है वो ये है कि OMR शीट पर लिखने के लिए केवल नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है। पेंसिल का प्रयोग वर्जित है। पेंसिल इज जो है वो प्रोहिबिटेड है, पेंसिल का यूज़। तो सिर्फ नीले या काले ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट पेन का ही यूज़ यहाँ पर करना है इस परीक्षा को देने के लिए, और यही आपको लेकर भी जाना है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। प्रत्येक प्रश्न के टेस्ट बुकलेट में 4 वैकल्पिक 4 ऑप्शन दिए गए होंगे आंसर के लिए, जो A, B, C, D के रूप में मार्क होंगे। उम्मीदवार को सही उत्तर का चयन करना होगा, जो आंसर सही है वो सेलेक्ट करना होगा, और वहाँ OMR शीट पर जो ऑप्शन A, B, C, D दे रखे होंगे उस प्रश्न के, उनको ऑप्शन को काला करना होगा। OMR उत्तर पत्रक पर चुने गए उत्तर का घेरा बनाना होगा। ठीक है, और एक और चीज़ है कि किसी भी प्रश्न के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सभी प्रश्न आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और सभी प्रश्न अटेम्प्ट करने चाहिए। सभी प्रश्नों के जो काले गोले हैं आपको बनाने चाहिए, उत्तर आए या नहीं आए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, फिर प्रवेश पत्र में उल्लिखित परीक्षा के उसी माध्यम का प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। वैसे तो आपने जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज अडॉप्ट की है, जो जिसको चुना है, उसी लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आप कक्ष निरीक्षक को इसकी जानकारी दे सकते हैं और अपना पेपर बदलवा सकते हैं। और प्रश्न पत्र का मीडियम जो है वो चेंज नहीं होगा। आपके एडमिट कार्ड में जो लिखा है वही मीडियम में आपको पेपर देना होगा, या किसी भी हालत में चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। 11वां ऑप्शन जो है निर्देश इंस्ट्रक्शन है कि उम्मीदवार को प्रत्येक खंड के सभी प्रश्नों का प्रयास करना चाहिए। उम्मीदवार को यह सजेशन है कि जितने सेक्शन से A, B, C 3 सेक्शन जो रहेंगे, तो सबके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और सभी सेक्शन में उसको पास करना होगा, क्वालिफाई। अगर सिलेक्शन होगा जिन 6 क्लास की इस एग्ज़ाम में, नवोदय विद्यालय की परीक्षा में, तो तीनों सेक्शन में आप अगर पास होते हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप एक ही सेक्शन के सारे प्रश्न सही कर देते हैं और दूसरे सेक्शन के क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते हैं, तो ऐसे में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको तीनों ही सेक्शन के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने और सारे करने। ठीक है, 12th जो क्वेश्चन निर्देश है, उम्मीदवारों को OMR शीट के साथ साथ प्रश्न पत्र पर भी रोल नंबर लिखना होगा। ठीक है, तो प्रत्येक कैंडिडेट को अपने रोल नंबर जो हैं OMR शीट के साथ साथ क्वेश्चन पेपर बुकलेट पर भी लिखने होंगे, इसका भी ध्यान रखना है। दोनों जगह रोल नंबर लिखे हुए होने चाहिए। 13th निर्देश जो आपके लिए है वो है कि एक बार आपने अगर कोई मार्क कर दिया, आंसर का मार्क काला घेरा बना दिया है, डार्क सर्कल कर दिया है, तो उसको फिर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है कि आपको एंश्योर करना है पहले ही कि आपने प्रश्न का जो उत्तर चूज़ किया है वो बिल्कुल सही हो। बाद में वो चेंज नहीं होगा और नहीं माना जाएगा। किसी तरह की कोई ओवर राइटिंग, कटिंग या इरेजिंग की परमिशन नहीं है। अगर आप उसको क्रॉस कर देते हैं और फिर उसके ऊपर किसी दूसरे ऑप्शन पर गोला बना देते हैं तो ये अलाउड नहीं है। आपने एक बार जो गोला बना दिया वही माना जाएगा। इस तरह का कोई कटिंग जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। OMR शीट पर वाइटनर, करेक्शन UID, इरेज़र, इस तरह की किसी भी चीज़ का प्रयोग भी आप नहीं कर सकते। मतलब जो वाइटनर यूज़ करते हैं, सफ़ेद इंक लगाते हैं, वो भी यूज़ नहीं होगी। OMR शीट पर आंसर्स के अलावा आपको किसी तरह का कोई निशान चिन्ह नहीं बनाना, नाम नहीं लिखना है, किसी तरह की कोई आइडेंटिफिकेशन का चिन्ह जो है उस पर नहीं होना चाहिए। ठीक है,
उम्मीदवार को 1:30 बजे से पहले कक्ष को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी और 1:30 बजे के बाद वह अपनी OMR उत्तर पुस्तिका जो है कक्ष निरीक्षक को सौंप कर फिर परीक्षा हॉल से जा सकेंगे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, 1:30 बजे से पहले आप एग्ज़ाम से नहीं जा सकेंगे, एग्ज़ाम रूम से नहीं जा सकेंगे। 17 निर्देश जो है कि परीक्षा के दौरान किसी भी उम्मीदवार को सहायता देने या प्राप्त करने या अनुचित साधनों का उपयोग करने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये बहुत चीज़ है कि आप चीटिंग, नकल या किसी को उत्तर बताने की, किसी से पूछने की कोशिश आपको नहीं करनी है। आप जो है इस परीक्षा से डिबार भी किए जा सकते हैं, आपको जो है अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है। ठीक है, किसी की कॉपी करने का, आंसर को कॉपी पेस्ट करने का, दूसरों को देख कर लिखने का प्रयास जो अगर आप करते हैं तो आपकी उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, इसलिए चीटिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, उम्मीदवार को कक्षा 6 JNVST 2022 में अध्ययन जैसे मानदंड के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधीन अंतिम रूप से अनुमति दी जाती है कि और ये जो JNVST परीक्षा में है, इसमें आपको जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके दस्तावेज जो है एडमिशन के टाइम आपको प्रस्तुत करने होंगे। आप मान्यता प्राप्त स्कूल से 3rd, 4th, 5th में पढ़ रहे हैं, आपकी जन्म तिथि और आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं या शहरी क्षेत्र के, इसके प्रमाण पत्र आपको देने पड़ेंगे। ग्रामीण और शहरी का जो प्रमाण पत्र है वो आपके स्कूल के आधार पर होगा। आपका स्कूल अगर ग्रामीण क्षेत्र में आता है तो आप रूरल कोटा या रूरल जो सीट्स है उससे सेलेक्ट होंगे। अगर आपका शहरी क्षेत्र में आएगा तो आप शहरी अर्बन एरिया से सेलेक्ट माने जाएंगे। संबंधित JNV में प्रवेश के लिए उम्मीदवार का चयन निर्धारित NVS मानदंडों के अनुसार होगा। ठीक है, आपका सिलेक्शन एग्ज़ाम देने से नहीं होगा। एग्ज़ाम में NVS की जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी उसके अकॉर्डिंग और कैटेगरी वाइज जो सीट्स अवेलेबल रहेगी उसके आधार पर रहेगा। हर कैटेगरी की अलग अलग जो है एक मेरिट लिस्ट बनती है और उसमें अगर आपके बच्चे का आपका नंबर आता है तभी आपको उस विद्यालय में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो इसके जो नियम है NVS के उसी के अकॉर्डिंग एडमिशन होता है, इसमें और कोई प्रक्रिया नहीं चलती है। ठीक है, ये सारे तो जो नियम थे, इसके अलावा कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो परीक्षा के दौरान आपको ध्यान में रखने हैं वो भी यहाँ पर जो है नवोदय विद्यालय समिति ने दिए हैं, तो उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो कोरोना काल जो ये चल रहा है अभी भी पूरी तरह से खतरा टला नहीं है, इसलिए आप अपने साथ जो एक पारदर्शी बोतल रख सकते हैं पीने के पानी की और उसके साथ ही साथ हैंड सैनिटाइज़र जो है वो भी ले जा सकेंगे। आपको अपने नाक और मुंह को मास्क से ढककर रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के जो भी नियम हैं, कोरोना गाइडलाइन से उनका पालन करना होगा। परीक्षा कक्ष के अंदर किसी भी वस्तु, पेन, पेंसिल, रूलर, इरेज़र जैसी किसी भी वस्तु का आदान प्रदान नहीं करेंगे आप, न किसी से लेंगे न किसी को देंगे। अपने साथ पीने के पानी की बोतल आप रूम के अंदर ले जा सकते हैं, वैसे वहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्थाएं भी होगी, लेकिन आप अपनी बोतल खुद ले जाएं ताकि इस कोरोना में अपने आप को बचा सके। अनजान व्यक्तियों के संपर्क से बचने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी अनजान व्यक्ति के संपर्क में आपको नहीं आना है। जितने भी कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इस बात का ध्यान रखेंगे, किसी से बिना मतलब आप टच नहीं करेंगे, छुएंगे नहीं। और कोई भी वस्तु आप इस्तेमाल करेंगे, टिश्यू या फेस मास्क यदि कोई हो तो उसको यूज़ करने के बाद फेंकने की ज़रूरत है तो आप जो है डस्टबिन्स जो रहेंगी उनमें फेंकेंगे, इधर उधर नहीं फेंकेंगे। बिना धुले हाथों से आँख, नाक, कान, मुंह को नहीं छूना चाहिए। जो कोरोना गाइडलाइंस है वो आपको अभी भी स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है ताकि आप कोरोना से बच सकें। अभिवादन करते समय किसी भी कीमत पर हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं लगाना है किसी को, ये भी ध्यान रखना है। किसी सार्वजनिक स्थान पर थूकना नहीं है, स्कूल में, स्कूल बिल्डिंग में कहीं पर भी आपको इधर उधर थूकना नहीं है। आपको इस बात पर आश्वस्त होना है कि आप संक्रमित नहीं हैं और आप में कोविड-19 के कोई लक्षण नहीं हैं। अगर आप स्वस्थ हैं पूरी तरह तो ही परीक्षा देने जाएं, अगर नहीं है तो नहीं देना चाहिए। परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले अपने माता पिता से कोविड-19 के बारे में भी सलाह लें, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लें कोविड-19 में किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो इससे आपको इस बीमारी से बचने में सहायता मिलेगी। सेंटर में प्रवेश करने से पहले हाथों को सैनिटाइज़र से सैनिटाइज़ करेंगे और इसकी व्यवस्था परीक्षा केंद्र पर रहेगी, वहाँ पर सैनिटाइज़र उपलब्ध रहेगा ताकि आप अपने हाथों को सैनिटाइज़ कर सकें। प्रवेश पत्र में उल्लिखित रिपोर्टिंग प्रवेश समय के अनुसार केंद्र पर पहुंचना चाहिए। जो टाइम आपको दे रखा है उस टाइम पर आपको वहां पहुंचना है ताकि प्रवेश के समय किसी तरह की भीड़ भाड़ न हो और सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम हैं उनका पालन किया जा सके। तो आपको एक जिम्मेदार स्टूडेंट के रूप में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए इस परीक्षा को देना है, इस बात का भी ध्यान
रखना है। तो ये सारे नियम जो है जिसका आपको पालन करना है परीक्षा केंद्र पर। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह अपने पेपर को दे पाएंगे, बहुत अच्छी तरह से आपका पेपर होगा, तो आपका सिलेक्शन भी जो है होने के चांसेस रहेंगे। तो इन सारी प्रक्रियाओं का आपको ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एडमिट कार्ड और बाकी प्रक्रिया से संबंधित जानकारी के वीडियो जो है अवेलेबल है इसी चैनल पर, तो उनको भी अगर आप देखना चाहें और मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहें तो कर सकते हैं। उनका लिंक जो है यहाँ डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगा, तो उनको देखकर इस परीक्षा में बहुत अच्छे से आप पेपर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। हैव ए नाइस डे।